केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत साइंस सेंटर पटना की तरफ से अर्थ गंगा का नमामि गंगे रथ भारतवर्ष के कई राज्यों से होते हुए बामपाली आरा स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय पहुंचा, जहां 600 से अधिक छात्र छात्राओं और लगभग 30 शिक्षक शिक्षिकाओं को गंगा से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया गया। गंगा के तट पर स्थित बस्तियों को गंगा की मदद से अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जा सकता है, गंगा को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, इस पर इस टीम के सदस्यों द्वारा कई बातें बताई गई। गंगा जल, अतीत और वर्तमान, गंगा यात्रा, गंगा और जन संबंध तथा कई अन्य स्लाइड की मदद से बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं को तथा अन्य उपस्थित लोगों को गंगा से संबंधित स्वास्थ्य और सफाई की कई बातें बताई गई। विद्यालय के 5वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना और कई प्रश्न भी किए। विद्यालय की प्राचार्य सीपी जैन ने इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की और गंगा के महत्व को सभी के लिए उपयोगी भी बताया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने इस प्रकार के कार्यक्रम से जागरूकता फैलाने की प्रक्रिया की अत्यंत सराहना की। विदित हो कि ज्ञान ज्योति की हमेशा से यह कोशिश रही है कि बच्चों को ऑडियो विजुअल लर्निंग के साथ साथ कैनेस्थेटिक लर्निंग की NEP 2020 में उल्लिखित सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए शिक्षा व्यवस्था दी जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार, अरिहंत विजय जैन, जिनवानी जैन, राकेश कुमार पाठक, अमित वर्मा, मनोज राय, सुजीत, सुनील शर्मा, श्रीनाथ प्रसाद, सुशील आनंद, गायत्री, सुजाता इत्यादि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज आप जो देख रहे हैं हमारे विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो बस भेजा गया है, यह नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलनशील प्रदर्शनी है, जिसके माध्यम से आज के नई पीढ़ी बच्चों को ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में एक हॉली रिवर गंगा ही है और इसका महत्व केवल सांस्कृतिक और धार्मिक ही नहीं, इसके व्यावसायिक महत्व भी कई है। गंगा के धारा में डैम्स बनाए गए हैं जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। आज हम लोग यातायात भी गंगा के थ्रू करना शुरू कर दिए हैं, मालवाहक बोट भी चल रहे हैं। ये सब व्यावसायिक बातें बताई जा रही हैं। गंगा की स्वच्छता से कितने प्रकार से हमें लाभ है, जैसे हमने देखा कि वन्य जीव जो नदियों के किनारे जाते हैं और जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, उन्हें यदि हमारी गंगा स्वच्छ नहीं रहेगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और बहुत ही जल्दी वो प्रजातियां हमारे यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी या विलुप्त हो रही हैं। तो आज जब बच्चे इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में इन्हें बचाने का, संरक्षण करने का याद रहेगा और अपने आसपास लोगों को ये बताएंगे कि गंगा में जूठा न फेंको, गंगा में प्लास्टिक का सामान न फेंको। नौका विहार करते वक्त भी जो आप देखते हैं कि बच्चे नौका विहार कर रहे हैं और प्लास्टिक के पैकेट से चिप्स खाकर अब प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो निश्चित रूप से आज जिन बच्चों ने इस प्रदर्शनी को विजिट किया है वो बच्चे ऐसा कदापि नहीं करेंगे और अपने साथ के लोगों को भी अवेयर करेंगे कि गंगा को प्रदूषित ना करें। छोड़ ही नहीं देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गंगा से बेनिफिट तो लेते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उसके हेल्थ के विषय में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं सोच रहे, जिसके कारण हमारा गंगा क्या हो रहा है, हमारी जो गंगा नदी है वो धीरे धीरे उसके लाइफ स्पेन, धीरे धीरे उसमें पानी उसके कम होते जा रहे, सिकुड़ती जा रही है। अब क्या करना है, कम से कम जैसा कि हमारा जो अभी वैन देख पा रहे हैं, अर्थ गंगा के विषय पे पूरा का पूरा वैन है, इसमें यह बताया गया है कि गंगा के दोनों किनारों पर जो शहरें बसी हुई है उनको सेल्फ सफिशिएंसी कैसे बनाना है, मतलब अपने पैर पे कैसे खड़ा करना है विद द हेल्प ऑफ गंगा। गंगा के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कृषि को और आगे कर सकते हैं और कृषि को बढ़ावा देकर के यहाँ के लोगों को भी सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हैं, उसके अपने पैर पे खड़े होने की क्षमता, ताकत दे सकते हैं। इन सब चीजों को बताते बताते हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे गंगा का रिवर जो वाटर है बहुत दिन तक प्योर तो रहता ही है, इसके विषय में साइंस क्या कहती है, कैसे ये प्योर रहता है, डिवाइन चीज क्या है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन साइंस के विषय में अगर हम लोग बात करें तो गंगा का पानी बहुत दिन तक शुद्ध सुरक्षित कैसे रह पाता है, इसके विषय में हम लोग बात बताते हैं। और फिर ये भी बताते हैं
कि अगर ये पानी बहुत दिनों तक हम लोग को चाहिए तो कहीं ना कहीं गंगा के पानी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से होल्ड करके पानी को रखवाना पड़ेगा, मतलब कि गंगा नदी को रिजर्वनेट करना पड़ेगा, इसको सूखने नहीं देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, इसमें कूड़े नहीं फेंक सकते हैं, जो बॉटल्स वगैरह हम लोग प्लास्टिक लेके जाते हैं उस सब चीज को अपने साथ लेके जा सकते हैं, डस्टबिन में डलवा सकते हैं। दूसरा ये कि दोनों तरफ प्लांटेशन किया जा सकता है, इन सब स्टेप्स को हम लोग बताते हैं सर। क्या नाम है आपका? तन्मय देव। क्या है आप इस कार्यक्रम में? एक्चुअली यहाँ पे तो मैं इन पूरे एग्जिबिट को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ।